मम्मी, हाँ मम्मी, लो चाय ले लो। ले आई मेरी लाडो बेटी चाय? हाँ। मेरी दवाई तो ले आती। मम्मी आपकी दवाई तो खत्म हो गई। मगर लाडो बेटी तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई? मम्मी मास्टर जी ने कहा था कि तेरी फीस जमा नहीं हुई, अगर कल फीस जमा नहीं करवाएगी ना तो स्कूल में मत आना। लाडो अपनी भाभी से मांग लेती। मम्मी भाभी से मैंने फीस मांगी तो थी, मगर क्या? मगर मैंने इसे फीस देने से मना कर दिया है ना लाडो, यही कहना चाहती है ना तू? मगर क्यों बहू? मेरा पैसे ना देने का एक बहुत बड़ा कारण है पूजनीय सासू जी, अगर आपकी इजाजत हो तो बताने का कष्ट करूं? हाँ बताओ बहू। तो सुनिए सासू जी, कारण नंबर 1, आपकी बीमारी का खर्चा। अब पैसे पेड़ों पे थोड़ा ना उगते हैं, जो तोड़ के दे दिए और आप पे खर्च कर दिए। बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं और वो पैसे कमाते हैं मेरा पति शहर में काम करके, समझ गए? तो बहू वो मेरा भी बेटा है। चुप, ऊंची आवाज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझ गई ना? और दूसरा कारण सुना ध्यान से, इस महारानी का पढ़ाई का खर्चा, इसकी किताबें चाहिए, ऊपर से इसके पेन और स्कूल की फीस। क्यों, इसका बाप ला के देते हैं क्या सारे खर्चे? भाभी मेरा भाई भी तो कमाता है ना पैसे। मुझसे जबान लड़ाती है। बहू तुमने मेरी लाडो को थप्पड़ क्यों मारा? अच्छा भाभी चुप, ले मैंने तो तुझे भी थप्पड़ मारा, बोल क्या करेगी मेरा? भाभी आपने मुझे थप्पड़ मारा, चलो कोई बात नहीं, आप मेरी भाभी माँ, पर आपने मास मान सास पे हाथ उठाकर बहुत गलत किया। अच्छा तो अब तो मुझे समझाएगी कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। तुम दोनों माँ बेटी कान खोलकर मेरी बात सुन लो, आज से घर का काम ना तुम दोनों करोगी, तभी तुम दोनों को खाना मिलेगा, समझ गई ना? घर का झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन साफ सफाई सारा काम। भाभी पूरे घर का काम मैं खुद कर लूंगी, मगर क्या बोले? मगर क्या? मेरी माँ को कुछ मत कहना, ये बीमार रहते हैं ना। अच्छा तो बुढ़िया बीमार रहती है, ये बीमार रहती है, मर तो नहीं गई है ना? और सुन बुढ़िया कान खोलकर, आज से घर का झाड़ू और पोछा तू करेगी और उसके बाद 2 घंटे सुबह और शाम मेरे पैर भी तू ही दबाएगी, समझ गई ना? भाभी आप ये क्या कह रहे हो? कुछ तो शर्म करो, मेरी माँ बीमार है और ये आपके पैर दबाएंगे। क्या कहा? शर्म? अरे शर्म तो तुम दोनों माँ बेटियों को आनी चाहिए जो मेरे घर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। चुपचाप काम पे लग जा, वरना तुम दोनों माँ बेटियों को मार मार कर ना छठी का दूध याद दिला दूंगी मैं। चल खड़ी हो, जा, मैंने कहा जा। जा रही हूँ भाभी मैं। और महारानी मेरे पैर दबा दे। अब तुम दोनों को समझाते समझाते तो मेरे पैर भी दर्द करने लगे हैं। और ये फोन कब से ढूंढ रही हूँ, महारानी को तो बस सारा दिन फोन पे सेल्फी लो, ये करो वो करो। हाँ? जोर से दबा ले। महारानी के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? ये जोर नहीं है तेरे हाथों में, जरा जोर से दबा और अच्छे से, समझ गई?
अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता कि तेरी किताबें फाड़ी है? मगर क्यों भाभी, मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? खबरदार, जो आज के बाद पढ़ाई का नाम भी लिया तो आज से तेरी पढ़ाई बंद। और एक बात बता महारानी, तूने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? भाभी मैं अभी बना देती हूँ। अब भी बना देती हूँ। और सुन, वो जो तेरी माँ है बुढ़िया, वो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ मर गई? भाभी मम्मी तो डॉक्टर के पास गई है, उन्हें बहुत तेज बुखार है ना। क्या कहा? डॉक्टर के पास गई है? पर उस महारानी के पास पैसे कहाँ से आए डॉक्टर के लिए? मुझे लगता है जरूर मेरे ही पैसे चोरी किए होंगे उसने। आने दे आज उस बुढ़िया को। अगर उसकी दोनों टांगे तोड़कर उसके हाथ में ना दे दी ना, तो मेरा नाम भी गुलाबो नहीं। हाँ? लाडो, बेटा तू रो क्यों रही है? माँ, भाभी ने मेरी किताबें फाड़ दी। मगर लाडो, तुम्हारी भाभी ने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता मम्मी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है वो। चुप हो जा बेटे, रो मत। हाँ बुढ़िया, मैंने फाड़ी है इसकी किताबें। बता अब क्या करेगी तू मेरा? किताबें पढ़ के तुमने अच्छा नहीं किया बेटी। अरे बुढ़िया, तू किताबों की छोड़, तू तेरी बता कि डॉक्टर के पास जाने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? तूने चोरी की है ना? नहीं बेटा, मैंने पैसे चुराए नहीं। बुढ़िया सच सच बता दे, वरना तेरी खैर नहीं है। बोल, तूने चोरी की है ना? भाभी मत मारो ना मम्मी को। जी क्या तेरा बाप लगाएगा आके? भाभी जी, माँ को मत मारो ना, ये आगे ही बीमार है। अच्छा, तू माँ के मरने से डरती है? क्या हो गया अगर ये बुढ़िया मर गई तो? अरे बेवकूफ, अगर ये मर गई ना, तेरा तो अच्छा ही होगा। तुझे पता भी है कि कितने बड़े घर में तेरा रिश्ता किया है मैंने। मौज करेगी मौज। अरे बहू, ये तुम क्या कह रही हो? अभी तो इसकी पढ़ने की उम्र है। भाभी, बुढ़िया तू चुप कर जा, जो मेरे हाथ से मार खाएगी और मरेगी। तुझे पता भी है कि कितने अच्छे और बड़े खानदान में रिश्ता किया है। गाड़ी में घूमेगी, गाड़ी में, और साथ में तू भी। और तो और वो मुझे इस रिश्ते के पूरे 50 लाख रुपए देगा। बस एक ही तो कमी है, बेचारा दूल्हा 60 साल का है। लेकिन क्या हुआ, अमीर तो है ना। अरे बहू, तुम क्या मेरी बेटी को बेचना चाहती हो? हाँ, अब यही समझ लो सासू माँ, कल तेरी बेटी तेरी आंखों के सामने ही उस बूढ़े की दुल्हन बन जाएगी। माँ, बहू, कान खोल के सुन लो, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो फिर ठीक है सासू माँ, आपके मरने के बाद हो जाएगा। भाभी सासू माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम माफी के लायक नहीं हो, तुम्हें क्या माफ कर दूं? मुझे माफ कर दो सासू माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अच्छा, तो तुझे माफ कर दूं? तुम माफी के लायक नहीं हो, तू जाएगी अब जेल, मेरी बेटी को बेचने के अपराध में। मैं चली अब थाने। रुको माँ,
भाभी को गलती का एहसास हो गया है, इन्हें माफ कर दो। माँ, अगर भाभी जेल चले गए तो हमारे साथ साथ इनके परिवार की भी बदनामी होगी। लाडो, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी।